माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 11 मई से लेके 20 मई के बीच में आप क्या कुछ पाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाले हैं, क्या नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं और आपका मूड कैसा रहेगा, कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर अभी कुछ लाइफ में सही नहीं चल रहा है तो अभी आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा। कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को, फैमिली लाइफ को, मैरिड लाइफ को, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को, सिंगल है तो सिंगल लाइफ को, हेल्थ कैसा रहेगा, सब मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनल रीडिंग है ना वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, फुल गाइडेंस मिलता है, डिटेल रीडिंग होती है। तो ज़रूर से ज़रूर अपनी रीडिंग बुक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, तो बुकिंग आप लोग कर लेना। ओके, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी कर सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो। यहाँ पे कार्ड्स मैं काफ़ी सारे लूँगी आपके लिए, इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बनने वाला है या बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, ट्रस्ट तो बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनने की वजह से, ठीक है, आप किसी पे ट्रस्ट करो। इवन व्हेन यू ट्रस्ट समवन, कीप समथिंग टू योरसेल्फ, कुछ तो अपने पास भी आप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप उनको अपना बता ही दो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो रहे हो, क्लेवर हो रहे हो, एजुकेटेड, मतलब अपने पढ़ाई के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है पढ़ाई के मामले में, या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स जो आ रहा था, वो प्रोफेशनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है वो कम होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, या फिर फॉरेन जाने में दिक्कत आई थी, वीज़ा वगैरह, तो वो सब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसा आपने प्लान किया है वैसा आपका प्लान जाएगा, लेकिन एक दो बात ध्यान रखिएगा कि जैसे इवन कितना भी आप ट्रस्ट करें, पर कुछ चीज़ें अपने पास रखें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ शेयर ना करें। जैसे अगर आप किसी के साथ काम भी कर रहे हो तो अपना, आपको वो चीज़, कुछ तो ऐसे टैलेंट है जो आपको स्पेशल बनाएगा बाकी सारे लोगों से, तो वो चीज़ कम से कम आप अपने पास रखें, ठीक है। अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कर चुके हो स्टार्ट, और आप सोच रहे होंगे कि कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, तो अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे ना, चाहे यहाँ पे कोई हीरो, हीरोइन या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन भी हो, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आपका भी, अगर आपने कुछ शुरू किया है और अगर आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि आप एक सही राह पे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शुरू करने वाले कोई ब्रांड या कोई चीज़, तो हो सकता है कि लाइक कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई कंप्लेन करे, लेकिन फिर भी आप समझ जाना कि चलो आपका काम चल तो रहा है, शुरू तो हो चुका है। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कोई प्लान किया है, कोई मेहनत किया है, उससे बहुत ही अच्छा आउटकम मिलने वाला है। सक्सेसफुल होने की एनर्जी है, स्टेबल होने की एनर्जी है, पावरफुल होने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ पुरानी बातें आपको याद आएगी, जैसे पास्ट का जो है, जो भी चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करके या पास्ट की चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों के साथ आपका पीस आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट में किए हुए काम की वजह से फ्यूचर में बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ दे रही है, तो सिंपली भगवान से ये बोलना है या मानना ऐसा है, फील करना है कि लेट गो एंड लेट गॉड, मैंने सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है, ठीक है, अब सारी चीज़ें भगवान ही देखेंगे। ये चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 6 ऑफ माइकल। ओके, 6 ऑफ माइकल क्लियरली बता रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना तो है ही, ठीक है। ऐसा हो सकता है जहाँ जिस फैमिली में रहते हो वो बहुत टॉक्सिक है, तो आपने प्लान किया है कि मैं दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो ज़्यादा शांति है, वहाँ पे मैं अपना काम शुरू करूँगा, तो ये डिसीज़न भी आपका सही है। और कुछ लोग अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, रीलोकेशन, लाइक रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। आप फॉरेन में है तो दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हो, जैसे यूरोप में है, ठीक है, कहीं भी कोई भी कंट्री, जैसे जर्मनी में है या UK, कनाडा जो में जो भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, तो ऐसा चेंजेस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीन्यूअल, लाइक पासपोर्ट वगैरह, तो वो भी आपका होने वाला है, ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ट्रैवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको मौका मिलेगा 11 से 20 के बीच में ट्रैवल करने का। मेंटल हेल्थ इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर करियर विल बी, ठीक है, या एवर बी। तो
जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब अगर है आपका, तो डेफिनेटली करियर को लेकर ही आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो करियर को लेकर पहले बात स्टेबिलिटी आ रही है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, और अगर कुछ भी हो जाए अपने मेंटल हेल्थ पे हमेशा सेल्फ केयर करते रहें। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, एक वाइस टीचर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, टीचिंग का फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा, आपकी तरफ बहुत सारे अच्छे दोस्त फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं। आपकी लाइफ अगर मीनिंगलेस थी, तो फाइनली आप अपने लाइफ का मीनिंग जो है सर्च कर पा रहे हो कि क्या है मेरे लाइफ का असली मीनिंग, और उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ पे, उस सिद्धांत पे चलते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आप में से बहुत सारे लोग फेस कर सकते हैं, और उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हो, इससे आप फील कर पा रहे हो कि मैं एक ब्रिलियंट पर्सन हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप काफ़ी ज़्यादा अनस्टॉपेबल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। सो यहाँ पे आपके लिए है, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ से जैसे अटक चुके थे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में ग्रो करने वाले, जो चीज़ आपको लाइक जकड़ के रख चुका था, उस चीज़ से ब्रेक थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब समय आ चुका है कि अब आप स्ट्रांग है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि बहुत इमोशनल थे आप, ठीक है, लेकिन अब आप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग भी हो रहे हैं। उसके बाद ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि इमोशनली स्ट्रांग होने के साथ साथ यहाँ पे आप लाइक इमोशंस को साइड रख के लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो लॉजिकल ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो। पीस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और एस ऑफ रफेल ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा हो, या फिर कोई करंट पर्सन है तो उनके साथ बहुत ही रोमांटिक फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो रहा हो। चांसेस तो मुझे यहाँ पे यही लग रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जिसके साथ आपका न्यू एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल होगा, न्यू रिलेशनशिप होगा, अनस्टॉपेबल लव होगा, अनडाइंग लव होगा, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो 95% लोगों के लिए चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, मैरिड हो, लेकिन आपकी वाइफ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है, या आपके हस्बैंड, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा हो रहा है। दूसरा ये भी है कि इन लॉज की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन लॉज के साथ भी चीज़ें ठीक हो रही है। लव एंड ब्लेसिंग्स फील योर लाइफ, ऐसा कमेंट में ज़रूर लिखिए कि लव एंड ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ को फील कर रहे हैं। मेरे लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी लोगों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही हारमोनियस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो कि हारमोनियस हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ गैब्रियल, यहाँ पे लोग साथ देंगे, लेकिन आपको मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा हार्ड ट्राई करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जस्टिस आपके तरफ आ रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं है तो इक्वालिटी आ रही है, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो रहा है। डोंट गिव अप। कोई लीगल केस है फैमिली का या कुछ भी, वो भी आपका सॉल्व हो सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। वेट, पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग, जो कि बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेट होती है, तो रीडिंग ले लेना। ओके, सक्सेस इन लव, लव लाइफ में सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, या फिर जिसके साथ आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक बार ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए तो होने वाला है। रिलेशनशिप में हारमोनी, शांति आ रही है बहुत लड़ाई झगड़े के बाद। उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, सामने वाला इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करने वाला है, ट्रस्ट करने वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला आपकी। ओके, सो बाय, टेक केयर।